फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में हम लोग केवीएस 26 फरवरी के आज के एग्जाम्स के जो शिफ्ट 1 में एग्जाम हुआ है उसके एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आज के एग्जाम्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट को देखेंगे। तो हिंदी में क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक आया था उसको जानेंगे। तो हिंदी में सबसे पहले आपको पता ही होगा कि रिमझिम से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 to 7 क्वेश्चन आपके रिमझिम से आ रहे हैं। तो इसको अगर आपके एग्जाम्स आगे आने वाले डेट में है तो ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो आज के एग्जाम्स में आपके पानी रे पानी जो पार्ट है उससे क्वेश्चन आया था, डाकिये की कहानी से क्वेश्चन आया था, एंड फसलों के त्यौहार से क्वेश्चन आया था, एंड बंदर बाट से क्वेश्चन आया हुआ था, एंड किरमिच की गेंद जो है उससे के पात्र पूछे गए थे। तो इन सब टॉपिक से आपके जो रिमझिम के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप लोग जरूर पढ़ के जाएगा। और इसमें क्या है, पहले आपके सिर्फ पार्ट से रिलेटेड आपको पूछे जाता था, बट अभी क्या है, डे बाय डे जैसे डेट आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपके पात्रों के नाम भी पूछे जा रहे हैं। इवन अगर आपके आगे के एग्जाम्स में है तो सारे राइटर के नाम, पात्र जो हर कहानी के मेन पात्र हैं उनका नाम, और इसके साथ ही साथ आपके कौन सा पाठ कौन से क्लास का है इनको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये आपके रिमझिम के इस तरह से टॉपिक आ रहे हैं आपको। एंड अगर आपको सारे ही चैप्टर के जो राइटर हैं, लेखक हैं, उनके नाम जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। मैंने वहाँ पर शेयर किया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सारे राइटर के 1st to 5th के एक साथ आपको राइटर के नाम मिल जाएंगे। एंड इसको भी अगर आप लोग PDF चाहते हैं, आपको चाहिए, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो था पर्यायवाची, आपका तालाब का पर्यायवाची पूछा गया था। एंड गद्यांश जो आया था उससे भी क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन गद्यांश के ऊपर रहते हैं, वो भी थे। एंड तद्भव और तत्सम से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। एंड कर्मधारय समास से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आज के हिंदी के एग्जाम में। ये तो आपका रहा ओवरऑल हिंदी का रिव्यू। और इसमें आपके जनरल हिंदी एंड जो सिलेबस दिया हुआ था हिंदी, दोनों मिला के आपको जो 30 मार्क्स के हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सब इंक्लूड हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके आज के एग्जाम्स थे तो आपको कौन से क्वेश्चन है जो आज के एग्जाम्स में आए थे उसको भी आप लोग कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे पेडागोजी सब्जेक्ट के पेडागोजी में आज के एग्जाम्स में क्या क्या पूछा गया था। तो पेडागोजी में आपका सबसे पहले आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से क्वेश्चन आया हुआ था। एंड NEP 2020 का जो निर्माण की गई है समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आपका NEP 2020 से था। एंड मानसिक मंदता का जो होता है IQ कितना होता है सबसे लो, उससे क्वेश्चन था। एंड FLN से क्वेश्चन एक आया हुआ था। एंड राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कब हुआ था, इससे एक क्वेश्चन आया हुआ था। एंड भविष्य दृष्टा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। एंड ADHD से रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन था। एंड SMC का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एंड किशोरावस्था से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था। एंड NCF 2005 से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एंड RPWD एक्ट जो 2016 है उससे भी रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन था। एंड इसके अलावा आपके जो 50% ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके तर्क पर आधारित है। अगर आपने पेडागोजी को अच्छे से पढ़ा है तो आप उसका इजीली आंसर दे सकते हैं, बट उसमें भी आपको 2 ऐसे आंसर रहते हैं जो आपको सही लगता है, बट उसमें से आपको क्या करना है, बेस्ट सेलेक्ट करना है। दोनों ही आंसर क्या है, आप लोगों को 50% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 2 आंसर आपको राइट लगते हैं, बट उसमें से आपको एक ही चूज करना है, वो अपने तर्क शक्ति के माध्यम से। आप अगर अच्छे से पेडागोजी पढ़े हैं तो उसको दे सकते हैं। तो तर्क पे आधारित आपके 50% क्वेश्चन थे। एंड इसके अलावा आपके दीक्षा से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। एंड दीक्षा जो है एक ऐप है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। एंड प्रकृति बनाम पोषण का जो विवाद है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आपके पेडागोजी में पूछा गया था। इसके अलावा अगला सब्जेक्ट देखेंगे हम लोग EVS कि EVS में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो इसमें पोचमपल्ली से आपको एक क्वेश्चन आया हुआ था। एंड मृदा से रिलेटेड यानी मिट्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था कि काली मिट्टी से रिलेटेड कि कपास की जो खेती है वो सबसे ज़्यादा अच्छा किस में, कौन सी मिट्टी उसके लिए उपयुक्त है, तो काली मिट्टी उसका आंसर है। एंड राजस्थान से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। टैपियोका से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। एंड लेह से रिलेटेड एक आपका लेह के घर कैसे होते हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया हुआ था। तो EVS के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो EVS आ रहा है वो आपके 50% क्वेश्चन जो आपके सीटेट है 1st to 5th आपका, सॉरी 3rd to 5th, तो वहाँ से पूछे जा रहे हैं 50% आपके। एंड 50% क्वेश्चन जो है वो आपके 6 to 8 से पूछे जा रहे हैं। तो आपको दोनों ही प्रिपेयर करना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। इसके अलावा आप बाहर से कुछ भी मत पढ़िए, आपको जो सीटेट का है अगर वहाँ से पढ़ लेते हैं तो आपके कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपको वहाँ से आ रहे हैं। एंड आपके 6 to 8 का आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको वहाँ से आपके 50% आपको क्वेश्चन बन रहे हैं EVS में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग
अदर सब्जेक्ट, इसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट मिक्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को देखेंगे। तो यहाँ कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जा रहा है, तो कंप्यूटर में आपको VoIP का फुल फॉर्म पूछा गया एंड रैम का भी फुल फॉर्म पूछा गया एंड मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो आपकी सबसे हाईएस्ट क्या है उसके बारे में पूछा गया था। एंड इसके अलावा आपका यहाँ पर मैथ्स देखेंगे। मैथ्स में आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा गया था एंड 5 to 94 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं उसको पूछा गया था। तो इसका आपको सिंपल तरीका क्या करना है, आपको 94 से आपको 5 को माइनस कर देना है एंड जो भी आपका आंसर आता है उसमें +1 कर देना है। इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसको इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका डिविजिबिलिटी का आपको विभाज्यता का जो नियम है उसको पूछा गया था, उससे एक क्वेश्चन आया हुआ था एंड लाभ हानि से क्वेश्चन आपको एवरीडे ही आ रहा है। ये सब आपके मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको आप लोग जरूर करके जाइएगा। कि सपोज किसी ने आपको 3 पेन आपको 10 रुपये में खरीदी, तो उसको अगर आपको 13 रुपये में बेच रहा है तो उसको कितनी लाभ होते हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एंड रोमन अंक से भी रिलेटेड आपको डेली क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो रोमन अंक आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपके आगे आने वाले डेट में एग्जाम्स है कि आपके 1000 को रोमन अंक में कैसे लिखते हैं, 100 को कैसे लिखते हैं, ये सब आपको नॉलेज रहेगा तो आप इजीली कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग रीजनिंग का देखेंगे। रीजनिंग में हमको वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था एंड मिसिंग नंबर आपको जिसमें इस तरह से बॉक्स बना के दिया रहता है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन था एंड सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था। ये आपको वेन डायग्राम एंड सीटिंग अरेंजमेंट ये भी आपको डेली आ रहे हैं एग्जाम्स में, तो अगर आप रीजनिंग की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये दोनों टॉपिक आप जरूर कर लीजिए, तो आपको बहुत ही हेल्प होगी। एंड इसके अलावा आपका GK GS में आपका क्या आया था, करंट अफेयर्स में बाल साहित्य पुरस्कार में जो कौन से लेखक को मिली थी अभी तक पूछा जा रहा था। अभी आज आपका बुक का नाम पूछा गया था कि किस बुक को आपको पुरस्कार मिला है, बाल साहित्य पुरस्कार। तो ये सब टॉपिक आज के एग्जाम्स के थे और मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो अगर आप आगे आने वाले डेट में अगर आपके एग्जाम्स में तो आपको ज़रूर हेल्प होगी। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी में आप रिमझिम का अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि रिमझिम से आपको फिक्स है कि आपके 7 to 8 मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं। तो अगर उसको आप कर लेते हैं, क्योंकि बाकी टॉपिक में आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट ये आपको फिक्स है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन बन रहा है। तो ये आपको यहाँ से एंड पर्यायवाची, विलोम शब्द एंड समास, ये सब आपके संधि, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी के लिए। एंड अगर आप पेडागोजी का करना चाह रहे हैं तो पेडागोजी में आपके जो 5 यूनिट है, लास्ट यूनिट उसको आपको अच्छे से करके जाना है। डेट वगैरह कौन सी चीज़ें, जैसे NCF 2005 आपका कब आया, RPW एक्ट कौन सा आया, उसके जो टोटल 21 डिसेबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों को आप लोग ज़रूर कर लीजिए। एंड इसके अलावा आपके जो तर्क पर आधारित क्वेश्चन है वो तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप ज़रूर उसको अच्छे से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका EVS के लिए मैंने आपको बताया है कि EVS अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप पिछला अगर आपने सीटेट दिया है तो वो आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। साथ ही साथ आपको 6 to 8 का थोड़ा सा आपको EVS पढ़ना पड़ेगा, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सब सीटेट वाले ही क्वेश्चन हैं। एंड अदर में आपका जो मैथ्स में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैथ्स में आपको बेसिक जो आपको मैथ्स से है, प्लस माइनस जो है, और आपका गुणा भाग, परसेंटेज हो गया, लाभ हानि, रोमन अंक, ये सब आपके कॉमन टॉपिक हैं, ईजी हैं ये। अगर आपका मैथ्स वीक है तो भी आप इतना प्रिपेयर करके जाते हैं, आपको 10+ आपके मार्क्स यहाँ पर बनेंगे अगर आपको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता। एंड आपका कंप्यूटर में आप जो भी शॉर्ट की हैं एंड आपका फुल फॉर्म, यहाँ से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन 5 नंबर में आपके बन रहे हैं, तो इसको भी आप लोग ज़रूर करके जाइए। एंड रीजनिंग में आपका वेन डायग्राम, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब आपके कॉमन टॉपिक हैं, इनको भी आप लोग जरूर करके जाइए। इससे रिलेटेड आपको एवरीडे आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिली होगी। प्लीज़ हेल्प मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको इस चीज़ की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। एंड रिमझिम का आपको पूरे ही चैप्टर के आपको राइटर भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपके कौन से पात्र आपके कौन से चैप्टर का हेड है। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।